SE Media Network present. यह बिहार है, जी हाँ, जहाँ के सुशासन की अब बातें खूब होती है। आपको बता दें कि बिहार यानी एक बड़ा खुलासा भी, बिहार यानी चौंकाने वाले कई खुलासे। आज हम एक बड़ा खुलासा लेकिन दिलचस्प खुलासा लेकर आए हैं आपके लिए। बता दें कि बिहार के 28 जिलों के 99 थाने और ओपी लापता है। कागजों पर दिखते हैं लेकिन हकीकत में कहां है, इसकी खोज जारी हो गई है ना हैरान करने वाली बात। दरअसल यह पूरा मामला सीसीटीवी के बाद खुला है। दरअसल सीसीटीवी लगाने के लिए जब थाने और ओपी खोजे गए तो लापता पाए गए। हैरान करने वाली यह खबर बिहार से आ रही है। पुलिस थाना और चौकी भी गायब हो जाते हैं। एक रिपोर्ट में यह खुलासा भी हुआ है। राज्य के 28 जिलों, एक रेल जिला सहित आपको बता दें कि 99 थाने और ओपी लापता हो गए जनाब। इन लापता थानों और ओपी की खोज की जा रही है। अब तक पुलिस विभिन्न मामलों की खोज करती थी, लेकिन अब पुलिस थाने की खोज हो जाए तो आप क्या कहेंगे? है ना हैरान करने वाली बात। दरअसल इतने थानों और ओपी के भौतिक रूप से अस्तित्व में न होने की बात तब पता चली जब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSL के एक्सपर्ट थानों में सीसीटीवी लगाने पहुंची थी, लेकिन लिस्ट के अनुसार तो वहां थाने थे ही नहीं। 37 ऐसे ओपी और 62 थाने गायब मिले। सुप्रीम कोर्ट ने सभी थानों और ओपी में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया है, जिसके बाद बिहार के थानों और ओपी में सीसीटीवी लगाने का काम आरंभ हुआ। TSL को दिया गया यह काम। उन्होंने तमाम थानों में यह लगाने की गतिविधि आरंभ की तो लिस्ट के अनुसार 62 थाने और 37 ओपी गायब मिले। आपको बता दें कि साथ ही जमीन मिलने व इमारत बनने के बाद कई थाने दूसरी जगह भी शिफ्ट हुए हैं, और ऐसे में जहां कागज पर थाने दिखाए गए वहां नहीं है। लेकिन अभी हैरान करने वाली कई रहस्य और खुलेंगे। सीसीटीवी लगाने पहुंचे TSL के कर्मियों को जब 99 थाने और ओपी नहीं मिले तो कंपनी ने पुलिस मुख्यालय को यह रिपोर्ट सौंप दी। भौतिक रूप से उन स्थानों पर नहीं मिला है थाना और ओपी। रिपोर्ट के बाद अपराध शाखा अभिलेख ब्यूरो के DIG ने संबंधित जिलों के SP को पत्र लिखा है। उन्होंने यह पता लगाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है कि TSL द्वारा सौंपी गई लिस्ट में शामिल थाने और ओपी वास्तव में भौतिक रूप में कार्यरत है भी या नहीं, और है तो कहाँ, यानी जगह अगर बदल गई है तो वो कहाँ है, तो इसकी डिटेल दे। और इसके बाद से यह हैरान करने वाली खबर निश्चित रूप से चौंका रही है। लापता थानों में ओपी में भागलपुर जिले के बाराहाट, नवगछिया का सोनबरसा नदी थाना, सोनबरसा थाना के साथ ही बांका का जिलेबिया मोड़, खैरा, अवरखा, मोड़ी पहाड़ी, सिघौना, जमदाहा और उनारा भी है। वहीं आपको बता दें कि जमीन नहीं पर थाने की अधिसूचना है जारी। वहीं आपको बता दें कि इन 99 थाना और ओपी की पड़ताल आरंभ है। अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। बांका जिले में जिलेबिया मोड़, जमदाहा में थाना अधिसूचित है, लेकिन भवन न होने के कारण थाना शुरू नहीं किया गया है। जमालपुर रेल SP अमीर जावेद ने कहा कि रेल थाना चानन अधिसूचित है लेकिन फंक्शनल नहीं है। एक ट्रेन भी नहीं चल रही है, इसलिए थाने को भी क्रियाशील नहीं किया गया है। ट्रेनों का परिचालन होगा तब फंक्शनल किया जाएगा। लखीसराय के SDPO रंजन कुमार ने जानकारी दी कि सूर्यगढ़ा प्रखंड अंतर्गत बसौनी और चानन प्रखंड अंतर्गत सिंहचक व बगनू बगीचा थाना फिलहाल चालू नहीं है। आपको बता दें तीनों के लिए जमीन का प्रस्ताव भेजा गया है। पूर्णिया के SP दयाशंकर ने पुलिस मुख्यालय को सूचना दे दी है कि यहाँ ठाकुर नाम का कोई थाना नहीं है। भागलपुर के SSP बाबू राम ने कहा है कि बाराहाट ओपी तो मौजूद है। कैमरा लगाने आई टीम को भौतिक रूप से ओपी का पता नहीं चला तो जिले की पुलिस से संपर्क कर लेते, बता दिया जाता। फिर से वे आएंगे तो उन्हें लोकेशन दे दिया जाएगा। तो जनाब ये है कहानी, और कहानी को और हम दिलचस्प बताते हुए बता दें कि पटना के इमामगंज, जी हाँ राजधानी पटना के इमामगंज, मुसल्लहपुर, पंचरुखिया, पितवांस, पियरपुर, चित्रगुप्त नगर, सिटी, सिरतागढ़, गांधी सेतु, गांधी हाट, हार्डिंग पार्क, करमैया, लहसूना, मनपुरा, पिपरा, सरिस्ताबाद लिस्ट में शामिल है। मुजफ्फरपुर का चकी, सोहागपुर, कच्ची पक्की थाना, गन्नीपुर, गरहा, जजोड़ा, राजेपुर, रामपुर के अलावा पूर्वी चंपारण जिले के गरैया बाजार, जमुनिया, जितवा, कटकनवा, रपुर, खजुड़िया, नारायणपुर चौक और लाखौर भी है। नालंदा का सपही, शाहपुर और सुधी के अलावा रोहतास का अमरकोटा, कमऊ, विश्रामपुर और शिवहर का वृंदावन राजा पाकड़ भी इस लिस्ट में शामिल है। वैशाली का हरिलोचनपुर, काजीपुर, मैसूर, पानापुर, लंगा, पिपराही, औरंगाबाद खैरा,
कलेन बगहा का मजुराठा मगनगाठा हुआ, रामपुरवा बेगूसराय का नौनपुर, बक्सर का जगदीशपुर और काला मठ दरभंगा का नदी थाना और सुंदरपुर गया का पूरा ओपी गोपालगंज, तरहनुआ के अलावा मधुबनी जिले का बन्नू बगीचा, बसौनी, सिंहचक, लुठौत के नाम भी सूची में शामिल है। तो जनाब ये तो कहानी है और इस कहानी के आगे की कहानी आप जान लीजिए। सीसीटीवी कैमरे लगाने का करार अधिसूचित थाना व ओपी की संख्या के हिसाब से कंपनी को सौंपा गया है। भौतिक रूप से मौजूदा थानों और ओपी में लगाए गए सीसीटीवी के लिए कंपनी को भुगतान भी किया जाएगा। अब जैसे जैसे अधिसूचना थाना और ओपी कार्य करने लगेंगे, कंपनी द्वारा उसे सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा थाने और ओपी में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा रहे हैं जो जर्जर और भवन में है। अब जिले के आला अधिकारी कहते हैं कि ओपी भौतिक रूप से कार्यरत क्यों नहीं दिखे हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर कोई संशय है तो उसे दूर किया जाएगा। तो बहरहाल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब छानबीन और तमाम तरह की प्रक्रिया आरंभ है। अब देखना होगा कि आखिर क्या वजह है कि पूर्णिया से ठाकुर नाम का ओपी थाना जो भी है वो गायब हो गया और साथ में विभिन्न 99 थानों का हाल क्या है और किस तरह वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, यह तो अधिकारी जांच कर सुनिश्चित करेंगे। तो बहरहाल थाने भी अब हो जा रहे हैं जैसे कि गायब। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।